रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़ेंगे आज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले हमें पहले ये समझने होंगे कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो अब स्नेल्स लॉ में सिंपल याद रखना है आपको, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। ये क्या है सर? तो देखिए ये रेयरर मीडियम और ये हमारा क्या बताइए, डेंसर मीडियम। अब लाइट रे ये नॉर्मल, अब ये लाइट रे इंसिडेंट हो गए। अब आपको पता है जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट रे अपने पाथ को चेंज कर लेती है। अब रेयरर से डेंसर जा रही है तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये आई और ये हमारा क्या हो गया बोलिए आर, और यही कहते हैं साइन आई टू दी साइन आर। इन दोनों की जो रेशियो है वो इस मीडियम में जो नेचर है, जैसे इस मीडियम मान लो रेयरर म्यू वन और मीडियम ये हमारा क्या है म्यू टू, तो इन दोनों के जो म्यू वन और म्यू टू इन दोनों को जो डिवाइड करेंगे उसके क्या होगा बोलिए बराबर। तो सिंपल इसको कहते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल के नेचर को बताता है। जैसे देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, तो इन दोनों में इसकी थिकनेस ज्यादा है और इसकी थिकनेस देखिए क्या है कम है, तो ये रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू दिस। तो इन नेचर को जो बताता है ना बेटा, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें समझना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट याद रखनी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमें याद ये रखनी है, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखे हो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, दो कैसे इनको लिखते हैं, पहले म्यू लिखिए जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। अब फर्स्ट में देखिए लाइट एंटर्स फ्रॉम, ऐसे स्टेटमेंट हो और एयर टू क्या लिखा है ग्लास, तो एयर को लिखेंगे ऊपर और ग्लास को लिखेंगे नीचे, बस ये हो गया। अब कैसे लिखना है इनको, अब इनको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, तो जो नीचे लिखा हुआ है नीचे उसको आप लिखेंगे ऊपर, और जो ऊपर लिखे होते हैं उसे कहां लिखेंगे बोलिए नीचे, तो नीचे लिख दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब सर आप बताइए ये डेंसर ज्यादा है और ये डेंसर कम है, तो लाइट की स्पीड इसमें, ये इसकी थिकनेस को देखिए, इसकी थिकनेस को और इसकी थिकनेस को देखिए, तो लाइट की स्पीड इसमें रेड्यूस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्लास। तो अब जरा यहां देखेंगे क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वेलोसिटी। इसका मतलब जो हमने यहां लिखा है म्यू जी अपॉन म्यू ए, तो स्पीड में ऊपर में जी नहीं आएगा सर, ऊपर में क्या आएगा ए, और यहां ऊपर में जी है तो यहां नीचे में क्या आएगा जी, तो वी ए अपॉन क्या लिख दिया वी जी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। एक और देख लीजिए, इस तरीके से लिखे आगे, लाइट एंटर्स फ्रॉम जैसे एयर टू ग्लास है, तो अब मान लीजिए ग्लास टू वाटर, ये लिख दिया मैंने ग्लास टू वाटर। अब देखिए इनको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले म्यू लिखो। अब देखिए लाइट एंटर्स ऐसे स्टेटमेंट हो तो ग्लास पहले तो ऊपर और वाटर बाद में तो नीचे, ये लिख दिया वाटर। बस ये लिखने हमें आनी चाहिए, कहानी खत्म। अब देखिए वाटर, ध्यान से देखिए वाटर, जो नीचे हो उसे लिखो ऊपर और जो ऊपर हो उसे लिखो नीचे, ये हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और मैंने क्या बोला, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसका रेशियो भी उल्टा होगा। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ क्या लिखाएगा ग्लास, और अगर ये ग्लास है तो वेलोसिटी ऑफ क्या लिखाएगा वाटर। मतलब ये कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस देखिए कैसे आ सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैंने मान लिया 3/2, ये समझ लेना। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो आपको तो पता ही एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, नहीं भी गिवन हो तो पता है कि अपने कोई 1 होता है। तो पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये पूछा गया। तो मैंने क्या बोला, देखो यहां पर एंगल की बात की गई है नहीं, तो अगर एंगल की बात नहीं तो इसको तो लाना ही नहीं है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैसे, तो सुनिएगा ध्यान से। और क्वेश्चन में ये लिखा बेटा लाइट, सुनिएगा ध्यान से, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर
टू ग्लास, ये क्वेश्चन में लिखे हुए लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो क्या करना देखिए, सबसे पहले म्यू को लिखो, एंटर्स फ्रॉम एयर, तो एयर ऊपर ग्लास नीचे, सिंपल। अब क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे, और स्पीड निकालना है तो स्पीड वाले फॉर्मूले लिखेंगे, जी है तो ए लिखाएगा और ए है तो जी लिखाएगा, सिंपल। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में। कैसे देखिए, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी हुई है 3/2, एयर का पता है कितना होता है 1, इक्वल्स टू एयर में लाइट की स्पीड हम सबको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और नीचे में क्या आ जाएगा बोलिए ग्लास, तो ये ग्लास। अब कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 3/2 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन नीचे में क्या लिख देंगे Vg। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, Vg को इधर लेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Vg इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी हो गई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, तो ये क्वेश्चंस के स्टेटमेंट जब ऐसे तब लिखेंगे जब लिखे होंगे लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, डायमंड टू वाटर, कुछ भी लिखे रहेंगे। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट किस तरीके से लिखे होते हैं उनको समझना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इस तरीके से ऑफ ग्लास, और आगे नहीं लिखा है तो मान लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, ये मान लीजिए क्वेश्चन ही एक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर नहीं लिखा है तो मानना विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लिखा है तो जो है वही लिखना है। ये हम लिख लीजिए 4/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे ये पूछेंगे फाइंड, क्वेश्चन ये रहेगा फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा बोलिए ग्लास। तो देखिए इनको कैसे लिखते हैं आप सुनिए, विथ रिस्पेक्ट टू वाले कॉन्सेप्ट को कैसे लिखेंगे समझिए। सबसे पहले म्यू लिखेंगे, देखिए यहाँ म्यू लिखेंगे, अब ग्लास पहले है तो नीचे, लाइट एंटर्स में जो पहले था वो ऊपर, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाले में जो पहले है वो नीचे, तो वो नीचे, और जो बाद में वो क्या आ गया ऊपर। बाकी इसको कैसे लिखते हो, नीचे वाले को ऊपर लिखो, और इसको कहाँ लिखेंगे नीचे, ये देखिए। अब ये कितना गिवन क्वेश्चन में 3/2, तो ये 3/2, बाकी स्पीड तो आप लिख लोगे ना Va/Vg। नेक्स्ट अब इसको देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो फिर लिखेंगे म्यू, वाटर जो पहले है उसे नीचे और जो बाद में है उसे ऊपर, कब, जब लिखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तब। तो यहां लिखेंगे म्यू, देखिए ध्यान से, W जो नीचे ऊपर, और ये देखिए जो नीचे लिखा है उसे ऊपर लिखेंगे, और ये देखिए ए, तो यहाँ क्या लिखा गया म्यू ए, ये म्यू है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है सर, तो कहीं ना कहीं कुछ तो लिखा होगा, ये देखिए कितना है 4/3, ये 4/3। और आपसे पूछा क्या गया है वो भी देख लीजिए, तो आपसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो देखिए म्यू लिखिए, वाटर पहले है तो ये कहाँ लिखाएंगे जरा बताएंगे, नीचे, और ग्लास बाद में तो ऊपर, और इसे कैसे लिखना है, नीचे वाले को ऊपर लिखो और ऊपर जो लिखा हुआ उसे नीचे। तो आपसे ये पूछा गया है, और आपने यहाँ से 2 इक्वेशन बना दिए हैं। अब कुछ मत करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, देखिए डिवाइड कर दिए। अब जब डिवाइड करेंगे तो ध्यान से समझेंगे कि क्या हो सकता है। अब देख ही रहो यहाँ से म्यू ए और म्यू ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा G/W, G/W। तो देखिए इन दोनों को डिवाइड किया तो म्यू ए से म्यू ए कैंसिल, और बचा हमारे पास क्या, तो G, और नीचे में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया W, और ये 3/2 पहले लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई 4/3, ये लिख दिया 4/3। अब जरा देखिए इनको लिखते हैं, अच्छा इसको यहीं पे लिख देते हैं, ये देखिए, तो ये हमारे पास आ गया G/W, ये देखिए 3/2, इसको अपोजिट कर देंगे 3/4, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, ये देखिए 9 बाई क्या आ गया 8। लेकिन सर आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है W/G, कोई बात नहीं सर उल्टा कर दीजिए, आपकी G/W की वैल्यू 9/8 है, तो W/G की वैल्यू अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8/9। ये देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में और आएंगे, याद रखना।
तो विथ रिस्पेक्ट टू वाले को इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन होते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। देखिए कितना आसान है वो हमारे अगर देखेंगे तो टाइप 3 में आएंगे। टाइप 3 ये इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए क्या है, सिंपल, ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम और ये नॉर्मल, ये लाइट रे 30 डिग्री एंगल इंसिडेंट कर रहे हैं, 30 डिग्री एंगल से सरफेस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1, मतलब ये मीडियम हमारा एयर है, और इस मीडियम को यदि हम देखेंगे तो ये मीडियम अननोन है, मतलब ये बताना है आपको, बताओ इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। और ये एंगल डेविएट, ये जो देख रहे हो ये, तो ये एंगल जो रिफ्रैक्ट हो रहे हैं दूसरे मीडियम में, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, देखो ये 30 है तो इसको हम कर देते हैं 60 डिग्री और इसको कर देते हैं 45 डिग्री। एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, तो हम क्या करेंगे, इस पर एंगल है ना, तो एंगल है तो क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या होता है सर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। लेकिन सर उस म्यू को कैसे लिखते हैं, तो सुनो, लाइट एंटर्स, यहां एंटर किया है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, 1, तो देखिए ध्यान से 1 और ये हमारा क्या हो गया बोलिए 2। और इसको कैसे लिखते हैं, जो नीचे है उसे ऊपर और जो ऊपर है उसे क्या लिखते हैं, नीचे। हो गया आंसर। अब देखिए आंसर कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो साइन आई, तो साइन 60 डिग्री, ये देखिए साइन आर, तो साइन कितना हमारे पास बोलिए 45 डिग्री इक्वल्स टू म्यू 2, ये पूछा है सर आपसे, और म्यू 1 हमारा क्या है, एयर, तो क्या मान लिया 1। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, म्यू 2। अब इनको सॉल्व कर लेंगे आप, तो √3/2 और ये √2 ऊपर चले जाएंगे इक्वल्स टू क्या आएंगे बोलिए, म्यू 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको एनालाइज कर लीजिए, आपको जैसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व कर लीजिए, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, म्यू 2 की वैल्यू। समझ में आए। ऐसे ही अगर आप चाहे तो स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे सर, इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख दीजिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू पहले म्यू 1 2, अब इसको लिखोगे 2/1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड का उल्टा होता है, तो क्या लिखोगे v1 अपॉन क्या लिखेंगे v2। और इस तरीके से स्पीड वाले क्वेश्चन पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में।